नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 33 साल की है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। यह कहानी कुछ महीने पहले की ही है। मेरे दोस्त का नाम नीलेश है और वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। तब से हम पक्के दोस्त हैं। अक्सर हमारा एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। हमारे रिश्ते पारिवारिक हो गए थे। उसके घर में वो, उसके मम्मी पापा, उसके भाई भाभी और उनकी 2 छोटी लड़कियां रहती थीं। नीलेश के पापा एक सरकारी नौकरी में थे और उसकी मम्मी हाउसवाइफ। उसका भाई किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और मेरा दोस्त सरकारी जॉब के लिए कोशिश कर रहा था और मैं भी उसके साथ ही तैयारी करता था और साथ में जॉब भी करता था। हम अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। उसका भाई भी मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। उसका नाम रमेश था। उसकी उम्र करीबन 34 थी और भाभी का नाम श्वेता था और उनकी उम्र 32 साल थी। मैं जब भी उनके घर जाता, वो कुछ न कुछ काम कर रही होती थी। मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचा था। मैं हमेशा उनको भाभी की तरह ही देखता था, क्योंकि नीलेश की मम्मी मुझे बेटे की तरह मानती थी। भाभी की दोनों बेटियां स्कूल में पढ़ती थीं। एक 7 साल की है, वो दूसरी कक्षा में, और दूसरी 5 साल की, वो पहली कक्षा में थी। और घर से स्कूल थोड़ा दूर था, इसीलिए मेरा दोस्त रोज उनको स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। थोड़े दिन बाद मेरा दोस्त नई स्कूटी लेकर मेरे घर आया। मैंने पूछा, अरे ये किसकी उठाया? तो बोला, नया लिया है। एक दिन मैं जब उनके घर गया तो रमेश भाभी को स्कूटी सिखा रहा था। मैंने बोला, वाह भाभी, आप तो सीख गई। तो बोली, हाँ सीखना तो पड़ेगा ही, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाने में कभी जरूरत पड़ जाए। मैंने बोला, सही बात है। थोड़े दिन बाद मेरे दोस्त ने कॉल सेंटर में जॉब ढूंढ ली और जब मैं उनके घर जाता तो कभी कभी वो मिलता नहीं। उस समय वो जॉब पर ही होता था, क्योंकि उसकी शिफ्ट बदलती रहती थी। इसीलिए मैंने देखा कि भाभी ही बच्चों को छोड़ने जाया करती थी। यह 1 महीने पहले की ही बात है, जब मैं बिग बाजार में कुछ शॉपिंग करने गया था। मैं मोटरसाइकिल पार्क करने पार्किंग में गया तो मैंने देखा कि नीलेश की स्कूटी खड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद नीलेश भी आया होगा। मैंने उसे कॉल किया पर उठाया नहीं। मैंने सोचा अंदर ही होगा, मिल जाएगा। मैं मॉल के अंदर गया, बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। मैंने शॉपिंग के बाद जब बिल के लिए लाइन में गया तो लंबी लाइन थी। मैं लाइन में खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मेरी नजर बाग वाले बिल काउंटर पर गई। उस लाइन में श्वेता भाभी खड़ी थीं, पर वो दूर थीं, तो मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश नहीं की। वो बिल बनवाकर बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो किसी लड़के के साथ में खड़ी थीं, बातें कर रही थी। फिर वो लड़का पार्किंग से अपनी कार लेकर आया और भाभी उसमें बैठ गई और वे लोग चले गए। मैं जब पार्किंग में गया तो स्कूटी वहीं खड़ी थी। मैंने सोचा कोई रिश्तेदार होगा, उनके साथ कहीं गई होंगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिनों बाद में शाम को करीबन 7 बजे उनके घर गया तो सब लोग घर पर थे। सिर्फ नीलेश जॉब पर गया हुआ था। उनके पापा ने मुझे बैठने को बोला। मैं सोफा पर बैठ गया। पास में रमेश बैठा था और भाभी सब्जी काट रही थी और उनकी मम्मी रसोई में थी। भाभी उठकर मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने धन्यवाद बोला और वो रसोई में चली गई। जब वो वापस आई तो मैंने उनसे कहा, भाभी, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बिग बाजार में देखा था। तो वो चौंक गईं और मेरे सामने देखती रही। मैंने कहा, आप बिल की लाइन में थी? तो वो मेरे सामने परेशान होकर देखने लगी। उतने में रमेश ने पूछा, कब? मैंने कहा, थोड़े दिन पहले। उतना कहते कहते मैंने भाभी के सामने देखा तो वो मुझे इशारे से कह रही थी, होंठ पर उंगली रखकर, कि कुछ मत बोलो, चुप रहो। मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है तो मैंने तुरंत ही बात पलट दी और बोला, भाभी, उस दिन आपने लाल रंग का सूट पहना था। तो रमेश बोला, यह तो कभी सूट पहनती ही नहीं, सिर्फ साड़ी पहनती है। फिर मैंने बोला, तो शायद कोई और होगा, पर वो आपके जैसा ही दिखता था। तो रमेश बोला, क्या यार तू भी। फिर थोड़ी देर बातें की हमने और फिर मैंने कहा, मैं चलता हूँ, और मैं घर आ गया। दूसरे दिन दोपहर को मेरे फोन पर एक अनजाने मोबाइल नंबर से कॉल आई। मैंने रिसीव किया। मैंने बोला, हेलो, और सामने कोई लड़की थी। वो बोली, मैं श्वेता।
मैं हाँ भाभी, बोलिए, सॉरी, मैं आपकी आवाज पहचान नहीं पाया, बोलिए। श्वेता सुनो, तुमने बिग बाजार में मुझे देखा था, वो प्लीज किसी को मत बताना। मैं हाँ, वो उस दिन आप मुझे इशारे से कहने को मना कर रही थी। श्वेता हाँ, वो प्लीज किसी को मत बताना। मैं ओके ठीक है, किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम क्या छुपा रही हो, और मैं कसम लेता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। श्वेता बोली, बहुत लंबी गाथा है, बाद में बताऊंगी। मैंने भाभी से कहा, मैं कसम नहीं तोड़ दूंगा, बताओ ना। श्वेता सही है तो सुनो, वो मेरा कॉलेज का दोस्त था, पिछले 30 साल से हम मिल रहे हैं, पर आज तक किसी को पता नहीं है। मैं ओह भाभी, मतलब वो तुम्हारा दोस्त है। श्वेता तुम जो भी समझो, लेकिन प्लीज नीलेश को इस बारे में कुछ मत बताना। मैंने रात को सोते वक्त सोचा कि भाभी 3 साल से इससे मिल रहे हैं और किसी को पता नहीं है, और घर पर इतनी भोली बनती है और बाहर दोस्त के साथ घूमती है। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसकी जिंदगी है, वो जो करे मुझे क्या। फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे मोबाइल पर मैसेज आया था। मैंने ओपन किया तो वो मैसेज भाभी के नंबर से था और अंदर धन्यवाद विपिन लिखा था। 2 दिन बाद वापस भाभी का कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हें मेरे दोस्त से मिलना हो तो बिग बाजार के पार्किंग में आ जाओ। मैं वहाँ गया, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ भाभी की स्कूटी खड़ी थी और भाभी कहीं दिख नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद एक बाइक कार आई और भाभी उसमें से उतरी। मैं तो देखता ही रह गया। भाभी ने शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहना था। मैंने आज तक भाभी को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। भाभी ने मुझे हेलो कहा और मैंने भाभी को। फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया और मुझसे मिलवाया। फिर दोनों कार में बैठकर चले गए। मैं तो भाभी को ऐसे कपड़ों में देखता ही रह गया और सोचने लगा। फिर मैं अगले दिन भाभी घर गया। वहाँ पर भाभी अकेली थी और उनका मोबाइल वही सोफे पर पड़ा था। मैंने मोबाइल के अंदर देखा तो हितेश के मैसेज थे। मैंने काफी सारे मैसेज पढ़े पर कुछ नहीं मिला। नॉर्मल शायरियां और जोक्स थे, पर एक फोल्डर श्वेता के नाम का था। मैंने वो ओपन किया तो अंदर अलग अलग फोल्डर थे और अलग अलग लड़कों के नाम लिखे थे। मैंने थोड़े चेक किए और देखे तो मुझे पता चला कि सारे मैसेज रात के वक्त के भेजे हुए थे। मैंने घर जाकर रात को सोते वक्त सोचा कि भाभी तो बड़ी चालू लगती है, पर घर पर किसी को नहीं पता। मैंने सोचा कि अगर घर पर पता चला तो क्या होगा। फिर मैंने सोचा जो भी हो मुझे क्या। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं भी भाभी को रात को मैसेज भेजता हूँ। मैंने उनको हाय का मैसेज किया तो उनका भी मैसेज आया हेलो। मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो बोली कुछ नहीं, बस अब नींद आ रही है। मैंने बोला ठीक है, और उन्होंने शुभ रात्रि का मैसेज भेज दिया और उसके बाद से धीरे धीरे हमारे बीच चैट होने लगी। एक दिन उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, फिर मैंने मानते हुए लिख दिया ठीक है, और हम मॉल में मिले। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, हितेश को भी नहीं। मैंने पूछा क्यों हितेश को भी नहीं, तो बोली हाँ उसे भी नहीं। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा ठीक है, फिर भी कभी मन हो तो मुझे बोल देना, क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो। वो बोली ठीक है, और फिर मैं सो गया। फिर एक दिन भाभी ने मुझे कॉल किया और बोली तुम मूवी देखने चलोगे। मैंने पूछा कौन कौन है, तो बोली मैंने तो तुम्हारा एक फ्रेंड है। मैंने कहा कौन, हितेश? तो बोली नहीं कोई और है। और उस दिन उसने मुझे नए फ्रेंड से मिलवाया और कहा ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। मैंने सोचा क्या सारे कॉलेज के फ्रेंड ही है। और श्वेता ने मुझे बोला हितेश को मत बताना, ये सब बातें हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और फिर हम मूवी देखकर जब वापस आए तो मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर सोचता रहा कि आखिर भाभी क्यों सबको अपना कॉलेज का फ्रेंड बोलती है। दूसरे दिन मैंने करीबन सुबह 11 बजे कॉल किया। मैंने पूछा कहाँ हो, तो बोली मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने आई हूँ। मैंने पूछा कहाँ पर, तो बोली तुमने बच्चों का स्कूल नहीं देखा। मैंने कहा हाँ। तो बोली अगर आ सकते हो तो आ जाओ। मैंने बोला क्यों, तो बोली इसके बाद में मैं शॉपिंग जा रही हूँ। तो मैंने बोला शॉपिंग तो बाद में भी जा सकते हो। तो भाभी बोली बाद में क्यों। मैंने कहा अभी अगर आप चाहो तो मेरे फ्लैट पर आ सकते हो, फिर हम बाद में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। तो बोली ठीक है मैं आती हूँ। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, वो आकर सोफा पर बैठ गई। मैंने पानी दिया,
वो बोली ये तुम्हारा घर है? मैंने कहा नहीं, फ्रेंड का है। तो बोली वो कहाँ है? मैंने कहा वो जॉब पर गया है। वो बोली कब आएगा? मैंने कहा शाम को 8 बजे। मैंने कहा नीलेश का एक दोस्त भी यही फ्लैट में रहता है। तो बोली अगर उसने देख लिया तो? मैंने कहा भाभी मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है, अगर आप बुरा ना मानो तो। वो बोली ठीक है ठीक है पूछो। मैंने कहा क्या ये सब तुम्हारे वाकई में कॉलेज के फ्रेंड हैं? तो वो बोली हाँ, क्यों? मैंने कहा नहीं, यूं ही, क्योंकि जो दोनों फ्रेंड से मैं मिला हूँ उन दोनों की उम्र करीबन 40 के आसपास है। वो कैसे तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड है? बोली अब हैं तो हैं। मैंने कहा भाभी मुझसे क्यों छुपाती हो, मैं कहाँ किसी को बताने वाला हूँ। तो बोली ठीक है, पर तुम अगर किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुमसे कहूंगी कि ये सब झूठ मैंने तुमसे क्यों बोली। मैंने कहा बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो वो बोली ठीक है। एक दिन जब मैं सुबह नीलेश के कमरे में उसे उठाने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो सिर्फ तौलिया में सोया हुआ था। मैं देखती ही रह गई। मैंने कहा तो क्या हुआ? मैंने कई बार नीलेश को लाइन देने की कोशिश की पर उसने भाव नहीं दिया, और मुझे डर लगता था कि अगर मैं उससे सीधे सीधे पूछूंगी तो कहीं वो रमेश या पापा को ना बता दे। इसीलिए मैंने सोचा कि नीलेश नहीं तो कोई और सही, और मैं रोज मॉल में जाती रही कि कहीं कोई मिल जाए, और मुझे हितेश मिल गया। मैंने उसके साथ बहुत एंजॉय किया। मैंने फिर चैटिंग के माध्यम से काफी फ्रेंड बनाए और काफी से मिली भी हूँ। मैंने कहा भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। वो बोली हाँ बोलो। मैंने कहा भाभी आपको अपने परिवार के साथ कर रही हो वो बहुत गलत है। आपको एक बार घर पर बात करके समाधान करना चाहिए, ना कि बाहर के लोगों से। मैंने भाभी को बहुत समझाया कि आपके ऐसे फैसले से आपके बच्चों और परिवार पर क्या बीतेगी। आने वाला समय बहुत खराब है और लोग आपकी इस बात का फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए समय रहते संभल जाए। भाभी ने अपनी गर्दन झुका ली और कहा मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, लेकिन आगे से ध्यान रखना। भाभी अपने घर चली गई और मैंने भाभी को आगे कभी ऐसे करते नहीं देखा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।